बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबका एज़ल कुकिंग चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते की। ये कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोफ्तों की कुछ ऐसी ट्रिक जिससे आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। पर इससे पहले अगर जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मेरे पास बीफ का 1 केजी करीब मेरे पास गोश्त है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ सुथरा कर लिया था। आपने भी 1 किलो गोश्त ले लेना है और उसके बाद मैंने इसको एक चॉपर पैन में डाला। मैंने कोफ्तों का सामान चॉपर में बनाया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिंपली इसको कीमा करा लें। बारीक कीमा 2 से 3 दफ़ा इसे निकलवा लें और फिर कीमे के अंदर यही सेम प्रोसेस होगा और यही सारी चीज़ें सेम डलेंगी। तो मेरे पास चॉप करी 2 से 3 प्याज थे, जिसे मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर 2 से 3 अदद मैंने प्याज ऐड करी चॉप करी हुई और 2 से 3 हरी मिर्चें थी। थोड़ा सा पुदीना लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 स्पून मेरे पास ये कोफ्तों का मसाला है। आप सिंपली बाहर बाज़ार से भी मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच मैंने कोफ्तों का मसाला लिया है। सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे, हाफ़ स्पून। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हम जो है नमक ऐड करेंगे। मैंने हाफ़ स्पून ऐड किया है। हाफ़ से भी हाफ़ स्पून हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। हाफ़ स्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ स्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला ऐड किया है। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। अब 1 चम्मच हमने खसखस ऐड करी है इसके अंदर। खसखस को आपने पहले अच्छी तरह से भिगो लेना है, इसको साफ़ कर लेना अच्छी तरह से, मिट्टी निकाल देनी है। फिर इसको भिगो के रख देना है और फिर सिंपल इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। खसखस डालने का मतलब ये है जिससे हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आप चने का भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ये 1 चम्मच अदरक का 1 चम्मच लहसुन का ऐड करेंगे। साथ ही जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास बेसन। हमने क्या करा, हमने बेसन को अच्छी तरह से थोड़ा सा भून के और फिर इसके अंदर ऐड किया है। और फिर इन सब चीज़ों को हमने चॉपर में मिक्सिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, फाइन हमने पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने कीमा करा के ये सब चीज़ें इस तरह से ऐड करनी है और हाथ की मदद से मिक्सिंग करनी है, ठीक है। ये मैंने चॉपर में मिक्स करा है। कितना फाइन देखें ये पीस के तैयार हो गया है। अब सिंपल हमने एक हाथ में ऑयल ले लेना है। ऑयल लगा के हमने इस तरह से कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से हम सारे कोफ्तों की शेप दे देंगे और सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे इस तरह से। ये सारे कोफ्ते देखें मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम सिंपल एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ ना, मैं सरसों के ऑयल में मैंने बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का ऑयल में ज़्यादा खाए जाते हैं चीज़ें बनती हैं। तो मैं सरसों का ऑयल लिया। आप चाहें तो पकवान ऑयल ले सकते हैं। जो आप ऑयल खाते हैं कोई टेंशन की बात नहीं, आप उस ऑयल में बनाएं, ठीक है। मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है ताकि ये जमता नहीं है। और ऑयल जो जम जाते हैं, ये हो जाता है, ये जमता नहीं है, ये सही रहता है। हम लोग इस ऑयल में खाते हैं। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, देखें, तो हमने क्या कर लेना है, ऑयल की ही कंबाइन निकाल के फिर अच्छी तरह से गर्म करके हमने सिंपल हमारे पास चॉप करी हुई 2 अदद प्याज थी, हमने वो प्याज को ऐड कर दिया। प्याज को हम अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। अच्छा, देखें, मेन पॉइंट क्या होता है,
ये होता है कि हमने अब इस पॉइंट पे आके ना हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है 2 चम्मच। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम ऐड करेंगे इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करके, ताकि उसका अदरक लहसुन का पेस्ट जो हीट अभी निकलेगी ना, आपने आगे जाके कितना भी मसाला भून लेना, कुछ भी कर लेना, जो अभी हीट निकलेगी वो बाद में नहीं निकलेगी। तो इसलिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम साथ ही डाल के इसके अंदर भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें, अब ये हमारी प्याज हल्की हल्की सी वो भूनने की तरफ आई, तो हमने साथ ही 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है इस स्टेज पे आके। ठीक है, देखें सिंपली आपने अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। अब इसको आपने 3 से 4 मिनट तकरीबन आपने इसकी बुनाई करनी है। देखें, अदरक लहसुन की पेस्ट की जो हीट है ना वो अब निकलेगी। ठीक है, इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है। छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो आप कर जाते हैं, फिर कहते हैं अदरक लहसुन की स्मेल आ रही है और ये हो रहा है। तो आप इस स्टेज पे जो भुनेंगे ना, फिर आगे आप इतना ना भी भुनेंगे तो ये बिल्कुल भी हीट नहीं आएगी। सिंपल से 2 से 3 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। साथ ही हमने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मेरे पास 4 से 5 काली मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, लौंगे हैं 3 से 4 और एक जायफल का छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास। ये सारे खड़े मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर देंगे। साबुत गरम मसाला था ये, साबुत गरम मसाला लेके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची भी 1 अदद लेंगे। इसको भी तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से साथ भून लेंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आपके किचन में मैगी की, ये तीनों चीज़ों से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई थी। जब हमने 1 से 2 टमाटरों की प्यूरी बना के तैयार करी, हमने ये टमाटर ऐड कर देना है। जब तीनों चीज़ें अच्छे से भुन जाए तो हम साथ में टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, हमें अच्छी सी ग्रेवी बनानी है अपने कोफ्तों के लिए। सही, तो हमने टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से टमाटरों को भी हम इसके अंदर भूनेंगे, फ्राई करेंगे। जब टमाटर हमारे अच्छे से भूनने लगे तो हमने कुछ स्पाइसेस ऐड कर देना है, जिसके अंदर हमारे पास पिसी मिर्ची है 1 टीस्पून, 1 स्पून ली थी, 1 से हाफ स्पून ले लें। हाफ स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। हाफ स्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ स्पून इसके अंदर हम कोफ्तों का मसाला जो था वो ऐड करा है हमने। हाफ आज पे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। अच्छा, ये कोफ्तों का मसाला जो था ना हमारे पास, वो थोड़ा सा हमने बचा के इस पे ऐड किया है 1 चम्मच। गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे, जिससे अच्छा सा कलर निकल कर आएगा। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसालों को धीमी आंच पे थोड़ा पकाएंगे। थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर, 2 से 3 स्पून के करीब हम पानी ऐड करा, और सिंपल हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे हमारे जो मसाले कच्चे हैं वो पक जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे और फिर चेक करेंगे तो हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। जब देखें आपका मसाला अच्छी तरह से भून चुका है तो आपने
हाफ कटोरी में दही लेना है। दही को अच्छी तरह से फेंटना है। फेंट के दही को फेंटा हुआ दही इसके अंदर ऐड करेंगे जब हमारा मसाला भूनने लगेगा। अब दही के पानी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही को। ये इतनी मज़ेदार ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुआ था कोफ्तों का सालन। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, मुझे फीडबैक देना मत भूलना। इंशाल्लाह आप बार बार इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। हम इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि हमारा दही का पानी है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए दही का पानी अच्छी तरह से हमारा खुश्क हो चुका है और मसाला भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है हमारा। थोड़ी देर हम इसको और भुनाई करेंगे। आप थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें ताकि मसाला नीचे ना लगे और अच्छी तरह से मसाला भून जाए। जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, अच्छी तरह से भून जाएगा, तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है अपना शुरबे के मुताबिक। जितना आपने शुरबा रखना है, अच्छा आप चाहें तो थोड़ा शुरबा आपके मुताबिक, थोड़ा शुरबा आप लोग खाते हैं गाढ़ा थिक बनाना चाहते हैं ग्रेवी तो आप थिक बनाएं, पर अदरवाइज़ हम लोगों ने थोड़ा शुरबा ऐड करा है, पानी मैंने ऐड करा है क्योंकि हम लोग थोड़ा शुरबे के साथ खाएंगे। अच्छा मैंने ये पानी इसलिए ज़्यादा थोड़ा ऐड करा है क्योंकि हम इसको पकाएंगे। हमारे पास जो कोफ्ते हमने तैयार करके रखे थे वो इस स्टेज पे ये सारे कोफ्ते हम डाल देंगे। देखें ये सारे कोफ्ते हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब क्या होगा, ये पानी आस्ते आस्ते स्लो आंच पे इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। इससे क्या होगा कि हम ढक के रखिए, अब इसी पानी के अंदर ही ये कोफ्ते भी आराम से सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और ये पानी आस्ता आस्ता पक जाएगा और हमें शुरबा भी मिल जाएगा। हम एक्स्ट्रा शुरबा नहीं करेंगे, इसी पानी का शुरबा। ये देखिए हमारे कोफ्ते ना टूटे हैं ना बिखरे हैं और देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन के तैयार हुई। जिस तरह से आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते कभी भी नहीं बिखरेंगे। हमने 1 स्पून हाफ स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है, जिससे इस पे आके 2-3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के सिंपल 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब हमारा कोफ्तों का सालन बन के तैयार हो गया है। तो गाइस आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करा करें ताकि जिससे आप छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना वो आप मिस कर देते हैं स्किप करने से। हमारे कोफ्ते बनके अब रेडी हो चुके हैं। हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लाइक करे बगैर ही चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अब आपसे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।